जय हिंद दोस्तों, आप सभी को बीडीएम क्लास में स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता आप सभी को आज मैं परसेंटेज का टॉपिक लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो आज मैं परसेंटेज का वो सवाल लेकर आया हूँ जो एग्जाम में काफ़ी पूछता है। जैसे में इनकम टैक्स में कहीं भी छापामारी होता है तो कुल इनकम इतना था, इतना का टैक्स हुआ। इस पर इस तरह के प्रश्न क्या करके हैं हम लेकर आए हैं। तो आज मैं आप लोगों को काफ़ी बेहतर समझाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम समय को वेस्ट नहीं करते हुए आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें से पहला सवाल है टैक्स के ऊपर। क्या क्या सवाल, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो टैक्स की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, क्या रहा है कि टैक्स में 19% बढ़ जा रहा है, ठीक है, और नेट इनकम है से 6% घट जाता है तो टैक्स की दर परसेंट ज्ञात करना है। तो देखिए, जब भी आपको इस तरह के दोस्त सवाल पूछेगा तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टैक्स, तो टैक्स है क्या, तो टैक्स ऐसे 19% बढ़ जा रहा है तो 19 आप परसेंट हटे कैसे लिखेंगे, 100 लिखेंगे, ठीक है। अब बराबर में करेंगे नेट इनकम, क्या लिखेंगे, नेट इनकम लिखेंगे। तो नेट इनकम कितना हो गया, नेट इनकम 6% की दर से घट जा रहा है तो 6% और बटा में कितना 100, दोनों क्या कर दिए, टैक्स ऐसे 19% बढ़ जाता है, परसेंट हटेंगे बटा में 100 लिखेंगे और नेट इनकम 6% घट जाए 6 बटा क्या लिखेंगे 100, इस तरह से लिख देंगे। देखिए, अब हमारे 100 से 100 क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। अब लिखेंगे टैक्स, टैक्स बटा में कितना, डिवाइड में आएगा तो नेट इनकम, नेट इनकम बराबर कितना हो जाएगा 6 और बटन कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। देखिए, हम किस वस्तु को नेट इनकम हमारा कितना है 6 है और कितना का टैक्स लग रहा है 6 का लग रहा है। तो पूछ रहा है कि टैक्स का दर परसेंट ज्ञात कीजिए। तो रेट परसेंट ज्ञात करना है, तो रेट परसेंट ज्ञात करना है तो क्या करेंगे दोस्त, रेट परसेंट ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, रेट परसेंट हमको ज्ञात करना है। तो रेट परसेंट ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, टैक्स कितना दे रहे हैं 6 दे रहे हैं और कितना पर दे रहे हैं, देखो 19% तो नेट इनकम है और 6% टैक्स दे रहे हैं तो दोनों जोड़ेंगे तो कह रहा हमारा कुल हो गया इनकम, शुद्ध इनकम कितना हो गया, तो 19 और 6 कितना होता है, 19 और 6 कितना होता है 25। तो 25 हम टोटल कह रहे हैं, 6 का टैक्स दे रहे हैं कितना पर 25 पर। अब परसेंटेज में बदलना है तो परसेंटेज में जब भी हमको किसी सवाल को बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। तो 25 चौके 100 कट गया और 6 चौके 24%, कितना की टैक्स रेट मिल रहा है, रेट दर कितना है 24% की दर से, ठीक है। तो सवाल आप लोग काफी समझ में आ रहा होगा। तो देखिए सवाल को फिर से समझिए, क्या करा सवाल कि अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो टैक्स की दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, टैक्स है 19% बढ़ जाए तो 19 आप परसेंट रहेंगे 100 लिखेंगे। अब बराबर में नेट इनकम, तो नेट इनकम अब गुने 6% घट रहा है तो 6% अब बटा में 100, ये दोनों क्या गया, दोनों आपस में बराबर हो गया। अब लिखेंगे टैक्स और नेट इनकम मल्टीप्लाई में तो कुछ नहीं डिवाइड में आएगा और 6 और बटन कितना 19 हो गया। अब देखो हमको नेट इनकम 19 है और 6 के टैक्स दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं 6 के टैक्स दे रहे हैं। तो देखो टोटल कितना पर टैक्स दे रहे हैं 19 और 6 कितना 25 पर दे रहे हैं, कितना का 6 का दे रहे हैं और परसेंट बदलना क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो 25 से 4 में कटेंगे 100 बार में 4 और 4 से गुना करें 6 में 24% क्या गया टैक्स की दर दे रहे हैं। तो इस तरह के सवाल को आपको इस तरह से काफ़ी समझ में आ रहा होगा दोस्त। तो आप लोगों को बस वीडियो शेयर करते रहना है अपने दोस्तों में। तो देखिए अगला प्रश्न इसी टाइप का एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न उसी टाइप का है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप इस प्रश्न का आंसर जरूर बताइए, ठीक है दोस्तों। काहे कि अगर आप लोगों खुद से अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा तो काफ़ी बेहतर समझ में आएगा। एक बार वीडियो को देख लीजिए स्पीड से और अपने से खुद से क्या कीजिए, सवाल को सॉल्व किया कीजिए, आपको काफ़ी बेहतर समझ में आएगा। आप प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए, ठीक है। देखिए सवाल में क्या कर रहा है कि अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए और कुल इनकम 3% घट जाए तो टैक्स की दर परसेंट ज्ञात करना है। तो ठीक उसी तरह का सवाल है, हूबहू सवाल है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे टैक्स, तो टैक्स गुने 17% बढ़ जा रहा है ना 17, आप परसेंट हटेंगे कितने लिखेंगे 100 लिख देंगे, ठीक है। आप लिखेंगे नेट इनकम, तो नेट इनकम अब नेट इनकम अब गुने 3% की घट जा रहा है 3 अब परसेंटेज के लिखेंगे 100 कि 100 से 100 क्या हो जा रहा है कट जा रहा है। अब लिखेंगे टैक्स, तो टैक्स लिखेंगे टैक्स अब बटा में कितना नेट इनकम, अब बराबर में क्या लिखेंगे 3 और इधर जाएगा डिवाइड में जाएगा तो 3/17 हो गया। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हमको रेट परसेंट ज्ञात करना है, तो रेट परसेंट ज्ञात करने के लिए क्या बोले हैं
रेट परसेंट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 3 की टैक्स दे रहे हैं, 3 की, और कितना पर 17 20 की, 20 पर दे रहे हैं। अब परसेंट बदलना तो 100 से गुना करेंगे, तो 20 से 5 बार 100 कर दो 15%। तो क्या आ गया हमारा ऑप्शन ए आ गया। क्या हो गया? 15% हो गया। तो सवाल को जब भी दोस्त अगर आप लोगों को इस तरह से प्रश्न पूछेगा तो आपको इस तरह से क्या करना है, जल्दी से सॉल्व करना है। आपको इतना ही नहीं भी करना है, डायरेक्ट इस सवाल को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट आपको समझ में आ गया? क्या लिखेंगे? इस तरह से सवाल को लिखेंगे कि 17% है, 3% की दर से घट रहा है, तो रेट परसेंट ज्ञात करें। डायरेक्ट रेट परसेंट तो क्या लिखेंगे हम? रेट परसेंट ज्ञात, तो 3 है, 3 और दोनों को जोड़ दो, 17 3 20 और गुने परसेंट बदलने तो 100 से गुना कर दो, 20 25 100 35 15%। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एक बार आपको कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्या करना होगा, समझना ही होगा। तब चलते हैं आप दोस्तों अगला प्रश्न में। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न अगला, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की डिब्बे में सीट है। जितना डिब्बा उतना ही क्या है, सीट है। कह रहा है कि एक डिब्बा 25 यात्रियों से क्या हुआ है, भरा हुआ है। एक डिब्बा है से 25 यात्रियों से भरा हुआ है। अपनी क्षमता का 71.3/7% भरा हुआ है। तो ज्ञात करो कि ट्रेन में कितने यात्री को ले जाएगी अगर 20% सीट हमेशा खाली रहता है। तो देखिए दोस्तों जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना है, पहले लिखेंगे सीट, सीट है से सीट और गुने में कितने यात्री से 71 सीट है से 71.3/7% से क्या हुआ, भरा हुआ है। सीट है से 71.3/7% से भरा हुआ है। और सीट में कितना डिब्बा में बैठे हैं, 25 यात्री बैठे हुए। कितना बैठे हुए? 25 यात्री बैठे हुए हैं। तो क्या करेंगे, इसका परसेंट निकालेंगे। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जब भी आपको 71.3/7% का परसेंटेज फ्रैक्शन पूछेगा, हम जानते हैं कि 1/7 के कितना होता है, 14.2/7% होता है। कितना होता है? 14.2/7% होता है। तो इसमें हम कितना से करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और इसमें भी क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा इधर। और देखो 14 5 70, तो 70 हो गया। और ये देखो 5 दूनी के 10 और बटा में 7, तो देखो 7 से भागा देंगे, एक बार कटेगा तो 71 कितना 3/7% आ जाएगा। 71.3/7% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 5 बटा में क्या गया, 7 आ गया। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो सीट आ गया कितना, इसका फ्रैक्शन हो गया तो कितना हो गया, 5 बटा में कितना गया, 7 आ गया। अब बराबर में कितना 25 है, तो 5 से काटो, 5 25 25। और सीट की संख्या कितना गया, 5 से 35। तो सीट कितना है, एक डिब्बा में कुल कितना सीट है, 25 को सीट है। और जिद कह रहा है कि 25 सीट है और 25 सीट है तो जितना डिब्बा है उतनी ही सीट है। तो सीट की संख्या 35 है, तो डिब्बा की भी संख्या कितना है, डिब्बा की भी संख्या भी 35 है। ठीक है, अब दोनों गुना कर देंगे तो लिखो कुल यात्री, तो लिखेंगे 35 35 कितना हो जाएगा, 1225। तो डिब्बों की संख्या कितना है, कुल सीट तो कुल सीट कितना हो गया, 1225 हो गया। क्या हो गया, 1225 हो गया। तो आप पूछ रहे हमको कि कुल कितनी यात्री को ले जाएगी। तो कुल यात्री को ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो लिखेंगे कुल यात्री, तो कुल यात्री को ले जाना है, तो यात्री को ले जाना है कुल यात्री, तो लिखेंगे कुल यात्री, लिखिए कुल यात्री बराबर। तो कुल यात्री में एक डिब्बे में कितना टोटल सीट है, 1225 है। अब 1225 है जिसमें से हमेशा 20% सीटें क्या जाती है, खाली जाती है। 20% सीट हमारा खाली जाती है, तो कितना परसेंट भरा हो जाता है, 80%। तो 80 लिखेंगे और परसेंट हटाएंगे कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब देखिए काट हल कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 चौके 8 और 4 2 5 10 हो गया। अब 5 से काटो तो 5 दूना के 10, 5 के 20 और 5 5 25। अब इतना से गुना करो तो 5 चौके 20 और 24 चौके 96 और 96 और 2 कितना 98। तो 980 कुल यात्री हैं। कितने यात्री हैं इस ट्रेन में जाएंगे, कुल कितने यात्री जाएंगे, 980 यात्री जाएंगे। जो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। तो दोस्तों जब भी आपको इस तरह के प्रश्न आपको पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सवाल को ध्यान से पढ़ना। अब क्या करें सवाल फिर से एक बार और समझिए। क्या है, एक ट्रेन है सो उतने ही डिब्बे हैं, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बा है जितना की सीट है। ठीक है, कार एक डिब्बा में 25 यात्री से भरा हुआ है, एक डिब्बा है 25 यात्री से भरा हुआ है। और कह रहा है कि अपनी क्षमता का 71.3/7% भरा हुआ है। तो ज्ञात करो कि ट्रेन में उतने ही यात्री को ले जाएगी अगर ट्रेन 20% सीटें हमेशा खाली रहती है। तो देखेंगे सीट है से 71.3/7% से क्या हुआ है,
भरा हुआ है और जिसमें से 25 यात्रियों से क्या हुआ है, भरा हुआ है। हम जानेंगे सीट। अब हम 71 का फ्रैक्शन कितना होता है, 5/7 होता है। अब हम जस्ट निकाल के क्या किए, आप लोग को बताएं। अब देखो 5 से 5 कट गया तो 7 × 5 = 35, तो सीट कितना है, 35 है। तो जितना सीट है उतना क्या है, डिब्बा है। तो 35 सीट है तो 35 में क्या है, डिब्बा है। तो कुल सीट कितना हो गया, 1225 हो गया। आप कह रहे हैं कुल कितने यात्री को ले जाएगा, तो कुल यात्री बराबर में 1225। अब कह रहा है कि 20% सीट हमेशा क्या जाती है, खाली जाती है। तो 20% खाली जाती है तो कितना परसेंट भरा हुआ जा रहा होगा, 80%। 80% क्या लिखेंगे, 100। देखिए 1 0 से 1 0 अब काट देंगे, क्या किए सोल्यूशन किए तो हमारा ट्रेन है से 980 यात्री को क्या करके लेके जा रहा है। तो सवाल दोस्तों आप लोग को इस तरह से प्रश्न क्या करना है, सॉल्व करना है। आप ध्यान में रखते हुए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर सवाल पूछेगा आपको तो हड़बड़ाना नहीं, बस सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ते जाना है और सवाल को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अगर x y से 25% ज्यादा कमाता है तो y x से कितने परसेंट कम कमाता है। तो ज्यादा और कम जब भी आपको सवाल पूछेगा तो आपको क्या करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले परसेंटेज क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। तो कह रहा है कि x से y से 25% ज्यादा निकलता है। तो 25% का हम जानते हैं कि फ्रैक्शन कितना होता है, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, आप लिख देंगे ये x ये लिख देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। कह रहा है कि x है से y से 25% ज़्यादा कमाता है। तो मान लो कि हम x है से y है से कितने कमाता होगा, 4 कमाता, और एक ज़्यादा ना कमा रहा है, 4 से एक कम ज़्यादा कमा रहा है। कितने कमा रहा है, 5 कमा रहा है। तो देखिए y है से 4 रुपये कमा रहा है तो x है से 5 रुपये कमा रहा है। ठीक है, आप कह रहा है कि y एक से कितना प्रतिशत कम कमा रहा है, कितना प्रतिशत कम कमा रहा है। तो कितना कम कर रहा है, 1 कम कमा रहा है। और कितना पर गुने करेंगे, 5। अब गुने क्या कर देंगे, 100, क्योंकि कम ज़्यादा लिखेंगे तब ना कम आएगा। तो 20, तो 20 × 25 = 100, 20% क्या गया, ये हमारा आंसर आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। तो जब भी दोस्तों अगर आप लोगों को इस तरह प्रश्न पूछेगा तो आपको इस तरह से ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है। देखिए एक और समझिए, कह रहा कि x y से 25% ज़्यादा कमाता है तो y x से कितने परसेंट कम कमाएगा। तो हम जानते हैं कि 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। तो देखिए जब निचला y 4 कमा रहा होगा, y 4 कमा रहा है तभी ना एक ज़्यादा कमा रहा है, x कमा रहा है। तो एक 4 कमा रहा है y, तो x कितना कमा रहा है, 5 कमा रहा है। और कितना कम कमा रहा है y, x से 1 कम कमा रहा है। और कितना पर, 5 पर, और गुने 100 बराबर 20% हमारा आंसर आ गया। अब चलिए दोस्तों इसी टाइप का एक और प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है से 5वां प्रश्न जस्ट उसी टाइप का सवाल है। तो अगर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप आंसर इसका प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा सवाल में, अगर किशन की आय राधा से 16.2/3% कम है तो पूछ रहे कि राधा की आय किशन से कितना प्रतिशत ज्यादा है, पूछ रहे। देखिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, 16 पूर्णांक। तो 16.2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। अब लिखेंगे हम क्या कर रहा है कि राधा यहाँ लिखेंगे और यहाँ किशन लिख देंगे। अब क्या कर रहा है कि किशन की आय राधा से 16.2/3% कम है। तो मान लेते हैं कि राधा की कितना आय है, राधा की आय 6 है और उसमें से कह रहा है कि कम है। तो 6 में से 1 घटे कितना बचेगा, 5 कम है। तो राधा की आय 6 है और किशन की आय कितना है, 5 है। तो पूछ रहा है कि राधा की आय किशन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो देखो राधा की आय किशन से आय से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। क्या ज्यादा है, 1 ज्यादा ना है। तो 1 ज्यादा है तो कितना पर, 5 पर ज्यादा। कितने पर, 5 पर ज्यादा है। और गुने परसेंट बदलने क्या लिखेंगे, 100। तो 20 × 25 = 100, क्या क्या हमारा 20% आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। तो दोस्त जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले 16.2/3% का फ्रैक्शन निकालेंगे और 1/6 आएगा। अब जब पूछ रहा है कि राधा की है किशन से क्या है, किशन क्या है, राधा से क्या है, 16.2/3% कम है। तो राधा कृष्ण क्या है, मान कि 5 आया है तो इसका कितना है, 6 हो गया। अब इसका परसेंटेज निकाल देंगे तो हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, बड़ा और छोटा से। अगला प्रश्न क्या करा है कि पी क्यू से 6 गुना है। पी है से क्यू से क्या है, 6 गुना है। तो पूछ रहा है कि क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए इस तरह के सवाल को क्या करेंगे, पी और क्यू लिख देंगे। ठीक है, तो क्या करा है कि पी है से क्यू से 6 गुना है। तो मान लेते हैं कि क्यू 1 है तभी 6 गुना होगा, क्यू 1 होगा तभी 6 गुना होगा। तो देखो क्यू 1 है और ये 6 गुना। ठीक है, तो कह रहा है कि क्यू
P से कितना प्रतिशत कम है, तो Q है से P से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है, 5 कम है। कितने कम है, 5 कम है। और कितना पर कम है, तो कितना पर कम है, 6 पर कम है। कितना पर, 6 पर कम है। अब परसेंट बदलना क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब हम दोस्तों जानते हैं कि 1/6 का परसेंटेज कितना होता है, 16.2/3% होता है। तो जब इधर से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुना करेंगे 16×5 = 80, तो 80 और 5 दूना के 10, तो 3/5 दूना के 10 और बटा कितना गया, 3, और 3 से भाग 3 तरीके 9, तो 3 जगह 83 पूर्णांक कितना जगह 1/3% हो जाएगा। कितना जगह 83.1/3%। तो 5/6 के गुने 100 का परसेंटेज कितना आएगा, 83.1/3%। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। तो जब भी दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते ही रहिएगा। देखिए दोस्तों ध्यान से, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किस स्कूल में 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताना है। देखिए 60% लड़के हैं तो हम निकालेंगे 60% का फ्रैक्शन, तो 60% का फ्रैक्शन होता है तो कितना होता है, देखो 60 और परसेंट हटाएंगे लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब 1 0 से 1 0 कट गया और 2 से 2 3 6 और 2 5 10, कितना गया 3/5 आ गया। 3/5 आया से कुल संख्या होता है, क्या होता है, कुल छात्र होंगे। कितने होंगे, कुल छात्र होंगे, कुल छात्र हो गए। और फिर 3 आया से लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। तो देखो कुल छात्र कितना हो गए, 5 हो गया, और लड़कों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। तो लड़कियों की संख्या क्या हो गया, तो लड़कियों की संख्या देखिए, तो लड़कियों की संख्या कितना गया, 2 आ गया। कुल 5 छात्र हैं, कुल छात्रों की संख्या 5 है, जिसमें से लड़कों की संख्या 3 है, तो लड़की की संख्या कितना गया, 2 आ गया। आप पूछ रहा है कि दिया है लड़कियों की संख्या कितना, 972 दिया गया है, तो पूछ रहा है कि स्कूल में छात्रों की संख्या क्या होगा। तो देखेंगे कि लड़कों की संख्या कितना है, 2 है, ठीक है, और कुल 972 है, और गुने में 972 है, और 972 लड़के हैं और कितना पर, 2 पर, और गुने पूछ रहे कि लड़कों की संख्या कितना है, तो लड़कों की संख्या से क्या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। 2 से काटो, 2 चौके 8 और 2 8 16 और 2 6 12, और 2 से गुना करेंगे 448 से 6 में गुना करेंगे तो 6 3 18 की 8 और 8 24 1 25 और 4 3 12 12 और 2 से कितना था, 14 1458। कुल लड़कों की संख्या कितना गया, 1458 होगी। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। देखिए ध्यान से समझिए, करेक्ट किस स्कूल में 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताएं। तो देखिए 60% का फ्रैक्शन 3/5 पता है, तो 3 है से कुल लड़कों की संख्या है, और बटा है से कुल छात्रों क्या गया, नीचे जो हमारा होता है, नीचे होता है वास्तविक मानों में कुल को दर्शाता है, तो कुल छात्र है जिसमें से 3 लड़के हैं, तो लड़के की संख्या कितना गया, 2 आ गया। अब दिया है लड़कियों की संख्या 2 का वैल्यू दिया गया 972, तो 972 है किसका वैल्यू, 2 का वैल्यू, तो पूछ रहे किसका वैल्यू, 3 का वैल्यू, मतलब लड़कों की वैल्यू। तो क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे, तो क्या 1458 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ए हो गया। तो आपको काफ़ी समझ में आ रहा होगा दोस्त। तो आज मैं आप लोगों को यहीं तक वीडियो रखता हूँ। अगर वीडियो दोस्तों को, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वीडियो, तो दोस्तों हर ग्रुप में, हर व्हाट्सएप में आप लोग शेयर कीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं इसी तरह से प्रश्न लेकर आता रहूँगा परसेंटेज का। और कल मैं आप लोगों को परीक्षा में किसी का 40% से फेल हो गया, 900 नंबर आया और इतना से फेल हो गया, तो इस तरह के प्रश्न हम आप लोग करवाने वाले हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो शेयर कीजिएगा।